Discuss the convergence or divergence of this following series 1 upon under root 1 plus under root 2 plus 1 upon under root 2 plus under root 3 plus 1 upon under root 3 plus under root 4 and so on. तो ये जो आपको सीरीज गिवन है इसके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस आपको चाहिए। और सबसे पहले जब भी आपको एक सीरीज के लिए क्वेश्चन हो तो उसके लिए सबसे पहले उसका कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख लीजिए, यानी कि समेशन यू एन टाइप। इस टाइप के फॉर्मेट में इसको सबसे पहले लिखिए, क्योंकि उससे क्या मिलेगा, आपको चेक करने में आसानी हो जाती है। तो इसमें अगर आप देखें फर्स्ट टर्म को तो रूट 1, फिर इसके अगर नेक्स्ट टर्म की फर्स्ट को देखें तो अंडर रूट 2, फिर इसको देखेंगे तो अंडर रूट 3, तो यहां से मिलेगा रूट n। और अगर सेकेंड डिनोमिनेटर की सेकेंड टर्म्स को देखें तो रूट 2, रूट 3, रूट 4 एंड सो ऑन, तो यहां पर मिलेगा रूट n+1। तो इसके लिए un जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट n अपॉन अंडर रूट n+1, और इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ होल n अपॉन n+1। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया। ये क्या होगा, un इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट n प्लस अंडर रूट n+1। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहां से अब हमें क्या पता चलता है कि जो हम सीरीज है वो क्या है, un वेयर un इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट n प्लस अंडर रूट n+1। इस तरह से हमने इसको लिखा। अगर ये कन्वर्जेंट होगी तो इसकी लिमिट 0 होनी चाहिए। इफ कन्वर्जेंट देन लिमिट ऑफ un इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम यही टेस्ट अप्लाई कर लेते हैं इस पर, क्या इसकी जो लिमिट है वो 0 है। तो लिमिट 1 अपॉन रूट n प्लस 1 रूट n+1, तो ये इसको हम लिखेंगे तो यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी एज n टेंस टू इन्फिनिटी। और 1 अपॉन इन्फिनिटी का वैल्यू आप कंसिडर कर सकते हैं एज ए 0, यानी कि जैसे इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा n, 1 अपॉन n इन 0 को अप्रोच करेगा। तो ये तो हो रहा है, लेकिन अभी हम लिमिट 0, यहाँ पर लिमिट ऑफ un इक्वल टू 0 डजेंट इम्प्लाई कन्वर्जेंस। इसके कन्वर्जेंस को इम्प्लाई अभी नहीं करती है। तो अब हम इसके कंफर्मेशन के लिए एक टेस्ट अप्लाई करेंगे और फिर उसको देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, समेशन 1 अपॉन रूट n प्लस अंडर रूट n+1, ये आपको इस तरह से दे रखा था। तो इसको मैंने un बोल ही रखा है, आपको पता ही है un। तो un में से मैं एक दूसरा vn फाइंड आउट करता हूं, 1 अपॉन रूट n, एज ए रूट n कॉमन लिया मैंने, 1 अपॉन विद इन रूट n, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 अपॉन n, ये इस तरह से। तो जब भी आपको इस तरह से un आप उसको एक उसमें से एक पी सीरीज फाइंड आउट करिए, पी सीरीज जिसको हम बोलेंगे vn, इसको vn, तो ये पी सीरीज क्या हो जाएगी, समेशन ऑफ vn। तो un और vn, समेशन un एंड समेशन vn बिहेव अलाइक, यानी कि अगर वो कन्वर्स करेगी तो दोनों ही करेंगे और डाइवर्स करेंगी तो दोनों ही डाइवर्स करेंगे, व्हेन लिमिट ऑफ un अपॉन vn इक्वल टू नॉन जीरो एंड फाइनाइट। अगर ये नॉन जीरो और फाइनाइट होगी तो ही हम ये बात कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम vn को देख लेते हैं। vn क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट n, और यहाँ पर जो n का सॉरी n के पावर हाफ इसको हम कह सकते हैं। तो ये p का वैल्यू हो गया 1 अपॉन n, p टाइप की हो गई, यानी कि p सीरीज है। और यहाँ पर p का वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है, तो ये यहाँ से डाइवर्जेंट होता है। तो un के भी चांस डाइवर्जेंस होने के, लेकिन अभी हमारा टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है उसके हाइपोथेसिस टेस्ट के। अभी हमें ये चेक करना है क्या इसकी लिमिट 0 है, सॉरी इसकी लिमिट फाइनाइट है। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ से क्या आएगा, 1 अपॉन रूट n और विद इन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन n, इसको डिवाइड करना था vn से, यानी कि un अपॉन vn हम फाइंड आउट करें 1 अपॉन रूट n।
इससे पूरा कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमें क्या मिलता है 1/1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1/n। और जब आप इस पर लिमिट टेंस करेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये जीरो को चला जाएगा, तो आपकी लिमिट 1 आएगी विच इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड फाइनाइट। तो यहाँ पर इसने ये तो बता ही दिया था कि ये डाइवर्स करेगा un। तो जो हो हमारी जो गिवन सीरीज है, यहाँ पर जो हमें गिवन सीरीज है वो हमारी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी, ये डाइवर्जेंट।